रीवा से बड़ी खबर। मध्य प्रदेश सरकार के वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व मंत्री डॉक्टर रामकृष्ण कुसमरिया को पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का अध्यक्ष बनाए जाने के बाद आज उनका रीवा आगमन हुआ। इस दौरान उन्होंने पिछड़ा वर्ग कन्या छात्रावास का निरीक्षण किया, जहां की बदहाल स्थिति देखकर नाराजगी जताई। डॉक्टर कुसमरिया ने कहा कि छात्रावासों की हालत बेहद दयनीय है। यहाँ पढ़ने आने वाली पिछड़ा वर्ग की बच्चियों को उचित व्यवस्था न मिलने के कारण कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने स्वीकार किया कि रीवा आने में देर हुई, लेकिन अब जिलेवार निरीक्षण कर छात्रावासों की रिपोर्ट तैयार की जाएगी और इन्हें नया स्वरूप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि लक्ष्य यह है कि छात्रावास की बेहतर सुविधाएं ब्लॉक स्तर तक उपलब्ध कराई जाएं, ताकि पिछड़ा वर्ग के बच्चों को सुरक्षित और व्यवस्थित माहौल मिल सके। गौरतलब है कि मोहन सरकार ने डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया को हाल ही में पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। वे 4 बार सांसद और 5 बार विधायक रह चुके हैं और अब इस नई जिम्मेदारी के तहत प्रदेश भर के छात्रावासों में सुधार का काम करेंगे। आज आप रीवा में पिछड़ा वर्ग की बैठक लें, क्या है? रीवा में आने में हम जरा लेट हो गए और पहले आना था, है ना। लेकिन जो भी है, आज जो है सब लोगों का जो यहाँ एक छोटी सी सूचना पे जो सब लोगों का जो आगमन हुआ है, तो ये बहुत बड़े हमारे आत्मीय स्नेह का जो है जो प्रस्फुटन है। तो मैं एक तो सबको यहाँ पर धन्यवाद देता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ। और आपने जो आज हमसे बातचीत कर रहे हैं, ये पिछड़ा वर्ग आयोग के चेयरमैन के नाते, अध्यक्ष के नाते जो हमारे संवैधानिक अधिकार हैं, उन अधिकारों के लिए जो है लगातार ये बात होती रही है, उसको पूरा करने के लिए हमने जिलों बार जा कर के और लोगों की जो है सब जो उनके विचार हैं उनको हम संग्रहित करके और एक रिपोर्ट तैयार करके दे रहे हैं, जो बार बार बाधाएं पैदा होती, जिससे ये बाधाएं एकदम एक बार में निर्मूल हो जाए, उनका उन्मूलन हो जाए और बार बार ये न हो। दूसरी बात, हमारे बच्चे जो हैं, अब जनसंख्या भी बढ़ रही है, उनके पढ़ने लिखने का, उनको कोचिंग करने का, उनको रहने ठहरने का, ये सारी व्यवस्था करना है। छात्रावास हैं, लेकिन जिले में एक है, वो उसकी भी हालत खराब है। बेटियों का छात्रावास, उनकी भी हालत खराब है। तो ये सब ठीक करना। दूसरी बात, हमारा जो विचार है कि अब आवश्यकता के अनुरूप हमें विकास स्तर पर ये छात्रावास करना चाहिए, क्योंकि दूर दराज गांव के लोग भी अब उनका भी एजुकेशन की तरफ, पढ़ने लिखने की तरफ उनका जो वो हुआ है, जो एकदम पढ़ने लिखने की तरफ उनकी रुचि बढ़ी है, उस दृष्टि से अब आवश्यक है कि हम इन संस्थाओं को गांव तक लेके जाएं, यानी ब्लॉक स्तर पर कर देंगे तो काफ़ी वहाँ लोगों को सहूलियत हो जाएगी। तो एक तो छात्रावासों को हमें एक्सटेंड करना है ब्लॉक स्तर तक, और जहाँ गड़बड़ है, अभी जो सुविधाएं नहीं हो पा रही हैं, दिक्कतें हो रही हैं, उनको भी दूर करने का। कई जगह बहुत ख़राब है, यानी इतनी ख़राब हालत है कि वो रहने लायक नहीं है, तो उनको ठीक से नए उनको बनवा करके तैयार कराएं। तो ये सारा का सारा हम पूरा प्रोजेक्ट पूरे प्रदेश के भीतर तैयार करा रहे हैं और इसको नए तरीके से डेवलप करने का काम कर रहे हैं। तो ये माना जाए कि आपके रीवा से वापस जाने के बाद हॉस्टलों की स्थितियों में कुछ सुधार आ जाएगा? हॉस्टलों की स्थिति जो बेहद खराब है बच्चों की, कुछ सुधार आएगा? अवश्य, जब सुधार करेंगे उसको निकलेगी सुधार करने, तो अवश्य होगी, सुधार होगा।